कि हर विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होना चाहता, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए हम सब लोगों ने, बहुत सारे भैयाओं ने, सब लोगों ने एक घर में उदाहरण देखा है कि घड़ी का पेंडुलम चलता तो बहुत है, दिन रात चलता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। जब आप घड़ी देखी होगी आपने पेंडुलम वाली, वो दिन रात चलती है, यहाँ से वहां चलती है, लेकिन जाती कहीं, पहुंचता कहीं नहीं है। उसी प्रकार से एक लक्ष्यहीन व्यक्ति अपने जीवन में चलता तो बहुत है और प्राप्त कुछ नहीं कर पाता। इसलिए इस वंदना समय में सभी भैयाओं को यही कहूंगा, बहनों को, कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को पाने के लिए जिस प्रकार से हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है, छोटा उदाहरण दे करके, कि चिड़ियां जो होती हैं बहुत छोटी प्राणी होती है, लेकिन अपने जीवन के संघर्ष को वो हमको सिखाती है कि किस प्रकार से अपना छोटे होते हुए भी वो अपने प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, आपने पढ़ा होगा कि प्रतिकूल जब परिस्थिति आती है तो उसके लिए अन्न भंडारण का भी कार्य कर लेती है, इतना छोटे होते हुए भी। तो वो अपने लक्ष्य को, क्योंकि उसको ध्यान है कि मेरा लक्ष्य है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो मुझे जीवन का निर्वहन करने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसका भंडारण करना शुरू कर देती, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के। उसी प्रकार से हम सभी भैया बहनों को एक लक्ष्य बनाना है और चीटी बनकर छोटे छोटे स्टेप में हमें उसको संग्रह करना शुरू करना है। ये मत सोचिए कि हमें कोई आज बड़ी चीज समझ में नहीं आ रही है। आप दो चीजें समझिए, आज आप एक चीज समझेंगे, दो चीज समझेंगे, अगले दिन उसके आगे की दो चीजें समझ में आएंगी। हम जब इस बात को सोच करके रुक जाते हैं कि यार हमको ये टॉपिक कठिन लग रहा है या ये विषय कठिन लग रहा है और हमको समझ में नहीं आया, और हम उसको रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, उसको आज एक स्टेप समझ में आए, एक ही समझिए, कल आगे बढ़ेंगे। जब आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तब आगे के 2 कदम अपने आप आपको दिखाई दे जाएंगे। विद्यार्थी के लिए और हम सभी के लिए तो यही अब एक सबसे बड़ी आज की परिस्थिति में कि हमको कदम आगे बढ़ाना है, 2 कदम सीखना है, अपने आप आगे के 2 कदम आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर आगे 2 कदम चलेंगे, फिर आगे के 2 कदम अपने आप दिखाई दे जाएंगे। ये बन करके अपने अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इस परिसर में सभी बहनें और भैया जितने भी हैं, डबल सीढ़ी करके मन को केंद्रित करें। विषय बहुत लंबा नहीं है, बहुत सामान्य सा, बहुत छोटा सा। जब आप ठीक से बैठेंगे, मन को केंद्रित करेंगे, तभी आप किसी बात को समझ पाएंगे। कोशिश करनी है कि जितनी देर हम अपना विषय रखेंगे, पूछने पर ही बोलना, आपस में बात नहीं करना। निश्चित रूप से आप अनुशासित छात्र भैया बहन हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। ज्ञान की देवी मां शारदे, विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य श्रीमान गजेंद्र जी, विद्यालय के सभी सम्मानित आचार्य बंधु, आचार्य बहनें, प्रिय छात्र भैया एवं बहन, भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रांत प्रतिवर्ष सभी विद्यालयों का वार्षिक अवलोकन समय समय पर सहयोगी बंधुओं के साथ में होते हैं। सामान्य सी बात, दैनिक दिनचर्या में नित्य प्रति विद्यालय की व्यवस्थाओं में, विद्यालय के आचार्य बंधुओं के द्वारा आप सबको पाठ्य मिलता रहता है, विषय के रूप में, अनुशासन के रूप में। जब जैसी आवश्यकता हुई ये सब पूरे होते। एक विद्यार्थी जीवन का साहसी युवक
मन में संकल्प लेता है, अपने इतिहास के पन्नों को पलटता है, देखता है हमारा गौरवशाली अतीत कैसा है। उस गौरवशाली अतीत में ऐसा क्या था जो हम पराभव की ओर गए, सैकड़ों साल तक हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा गया। क्या था, कारण क्या था? ध्यान में आया, हम संगठित नहीं थे। न इस देश में बल की कमी थी, न वैभव की कमी थी, न किसी प्रकार की योग्यता की कमी थी। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, दुनिया के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बहुत सारे प्रश्नों को लिए हुए निष्कर्ष पर पहुंचा, मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, पूरा इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना है। ऐसे साहसी छात्र ने संकल्प लेकर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। उद्देश्य बड़ा था, पूरा कैसे हो? केवल संगठन करने से तो पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए संपूर्ण समाज में सबकी सहभागिता चाहिए, विशेष करके विद्यार्थियों। आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद्या भारती की स्थापना की गई। उद्देश्य रखा गया संस्कार युक्त शिक्षा। शिक्षा के लिए तो बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। संस्कारों के अभाव में देश की अवनति होती है। एक बड़ा सा अधिकारी अपनी सीट पर बैठ करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता, कितने लोगों का नुकसान करता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी जीवन से ही विद्या भारती ने उद्देश्य के साथ जन शिक्षा से लेकर शिशु शिक्षा से लेकर भारतीय शिक्षा तक की स्थापना करके लक्ष्य निश्चित है। विचार करिए, अगर वो अपने केंद्र से 0.1% हट जाती है, तिरछी हो जाती है, और जिस लक्ष्य को भेद करना है, क्या उस लक्ष्य को भेद कर सकती है? क्या सैकड़ों मीटर का डिस्टेंस हो जाता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों को हमेशा, जिसने गलतियों से नहीं सीखा वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे कई प्रश्न हमारे मन के अंदर आते हैं। हमारे देश में बहुत पहले से समृद्धि और धन संपत्ति थी। तो हमारे देश को इसलिए विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे वेद, पुराण, महाकाव्य जैसे रचना हुई है। जैसे ये रामचरितमानस में अभी कई पहले बता दिया गया है कि सूर्य की धूलि इसमें हनुमान चालीसा में बताई गई है। तो इसीलिए हमारे देश को विश्व गुरु कहा गया है। और शेष नासा ने भी सिद्ध कर दिया। और बताइए, बहुत सारे कारण हैं, हमको पता होना चाहिए। शिक्षा का तो हम लोग पढ़ते ही है, कुछ कामों का तो हमारे आचार्य बंधुओं ने किया ही है, हमने नहीं देखा। कोई